हेलो एवरीवन। देखिए चैप्टर से स्पोकन के साथ ग्रामर की तरफ चले हैं। ग्रामर में एक टॉपिक होता है हमारा एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब का इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अब ये एडवर्ब क्या है और इसका डीप नॉलेज, इसके काइंड्स और साथ में एग्जाम्पल सबकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले एडवर्ब क्या है। एडवर्ब आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन हमने कोडिंग में बनाया है, एड प्लस वर्ब। तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू वर्ब। हो गया, ये कुछ ऐड कर देगा। किस पे ऐड करेगा? तो कुछ वर्ब पे, कोई भी वर्ब रहेगा उस पे ये ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप स्लो से बन गया स्लोली, तो ये एडवर्ब है। अब इसके टाइप्स में आते हैं हम। फर्स्ट नंबर हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए मैनर मीन्स होता है ढंग, स्टाइल, विधि, तरीका। तो इसका कोडिंग में हमने दिया है स्टाइल। अब ये क्या करेगा? तो काम का स्टाइल को बताएगा कि काम किस ढंग से हो रहा है। ठीक है, और यहां से इसका डेफिनेशन बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर शोज द मेथड ऑफ द एक्शन, द वे ऑफ द एक्शन, द मैनर ऑफ द एक्शन, यानी किस तरीके से हो रहा है वो पता चल जाएगा। देखिए एलवाई वाला वर्ड्स जो होते हैं जैसे स्लोली, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। याद रखिएगा फास्टली नहीं होता, हमने पहले भी कहा बहुत लोग फास्टली बोलते हैं, फास्टली नहीं होता। फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। ठीक है, फास्टली नहीं बोलिएगा। जैसे केयरफुल्ली, तो जितना एलवाई वाला है सब हम इसमें लाते हैं, स्टाइल बताता है। बैड से बैडली हो गया, लेकिन गुड से गुडली नहीं होता, वेल होता है। सेकंड ग्रुप में आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। नेम से पता चलता है क्या करेगा, तो इट विल शो व्हेन, कब ये काम हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम विल डिस्कस अबाउट द टाइमिंग ऑफ द एक्शन। तो अगर आप पूछें कि व्हेन, कब हुआ काम, तो जो वर्ड आपको उस कब का जवाब देगा वही एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे टुडे, अब टुडे से आप टुडे, टुमारो, यस्टरडे सब उसी में आ गया। नाउ, सून, कभी कभी बोलते हैं ना कम सून, माने कि आकर सुनो, नहीं जल्दी आओ, टाइमिंग डील करता है। डेली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कितना सिंपल है, केवल नेम याद रखने से डेफिनेशन तैयार हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज द प्लेस ऑफ द एक्शन, ये काम के प्लेस को बताता। आप पूछिए ना वेयर, कहां पे, तो जो वर्ड उसको बताएगा आंसर कहां पे का, वेयर का, वही आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे हो गया हियर, देयर, डाउन, आउटसाइड, इनसाइड, ये सारे जो एडवर्ब ऑफ प्लेस में है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये हाउ मच, कितनी बार, ये उसकी डिग्री में लाता है कि कितना टाइम का है। जैसे हो गया वेरी, मच, इनफ, टू, ये उसका डिग्री बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन को जो डील कराएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, अगेन, ये सब उसी में आएगा। देखिए नाम याद रखिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, नाम से पता चल रहा है क्या काम करेगा ये, कुछ नहीं करे बाबा, क्वेश्चन पूछेगा, इंट्रोगेटिव है तो ये क्वेश्चन डील कराता है, जिसमें आप कहोगे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारा एडवर्ब ऑफ मतलब इंट्रोगेशन का है, जो कि इंट्रोगेटिव का काम कराएगा। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन या एफर्मेशन, ये क्या कराएगा? देखिए यहाँ पे हमने कोडिंग डाला है माइनस या प्लस, यानी वो तो या तो नो में चलेगा या हाँ में चलेगा, थोड़ा सा प्रेशर डाल के हाँ में आएगा। जैसे कि आप जैसे यस नो हम लोग बात करते हैं, यस नो, ये सारे जो हैं एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन में है, एफर्मेशन में है। जैसे आप सर्टेनली बोले या श्योरली बोले, क्या कराता है? ये निश्चितता को शो कराता है, एफर्मेशन में लाता है। ठीक है, अब एडवर्ब में आपको कुछ चीजों को और ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इजी होगा, कॉपी वगैरह में अगर नोट करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर उठा सके, क्योंकि इसका बहुत यूज है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें कई ऐसे एडवर्ब्स हैं जो आपका शुरू में लग सकता है, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, आप शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे समटाइम्स हो गया, ये शुरू में ही आता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप डील करते हैं ऑलवेज, नेवर, एवर, ये सब हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उसके भीतर में डालते हैं।
नो, नॉट सब उसी में आता है अंदर में। जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, अंदर में आ गया। ठीक है। अब जैसे वेरी मच, ये सब जो है कभी कभी हम क्या पाते हैं कि जो भी हमारा एडजेक्टिव है या वर्ब है उसके ठीक पहले आके उसको डील करा लेता है। ओके। और विशेष ध्यान रखने की चीज है कि फिल इन द ब्लैंक्स में इसका बहुत रोल रहता है। तो आई होप आप एडवर्ब को ठीक से समझ गए हैं। कमेंट में बताइएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप स्मूथली बताइएगा। साथ में ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में कंफ्यूजन है, उस टॉपिक पर फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपका सपोर्ट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।